Hello, dear viewers. How are you all? I hope you all are fine. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। तो चलिए हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। Negative capability is a term introduced by John Keats in one of his letters in which he addressed to his brothers George and Tom Keats. तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये टर्म सबसे पहले जॉन कीट्स ने अपने एक लेटर में लिखी, लेटर में इंट्रोड्यूस करवाई। वो लेटर जो उसने अपने भाई जॉर्ज और टॉम कीट्स को लिखा था। He came to introduce this concept in 1817 when he was discussing Shakespeare's creativity। तो ये टर्म उसने 1817 में यूज़ की जब वो लेटर लिख रहा था। He used this term as at once it struck me and what quality went to form a man of achievement, especially in literature, and which Shakespeare possessed so enormously. I mean negative capability, that is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason। तो आसान अल्फाज में मैं बताती हूँ कि यहाँ पे कीट्स क्या कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि वो कौन सी क्वालिटी है जो लिटरेचर में इंसान को कामयाब बनाती है। वो क्वालिटी शेक्सपियर में बहुत अच्छे से मौजूद थी। तो बाद में वो उस क्वालिटी का नाम भी ले रहा है, उसको कह रहा है कि वो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, यानी इसमें इंसान इस काबिल हो कि वो किसी भी किस्म की शकूक व शुबहात वाली सिचुएशन में अपने आप को आरामदेह महसूस करे, और यानी किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सूरत हाल को क्वेश्चन ना करे। यानी जब आप कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को उसका एक पार्ट समझ लें, बजाय इसके कि आप उसको कोई क्वेश्चन करें या उसको रीज़न की बेस पे जांचें। लेट मी एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। Negative capability is simply putting oneself in someone else's body and try to think and feel the same way as they think and feel। यानी जब आप अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख के सोचेंगे और वैसे ही फील करेंगे जैसे वो फील कर रहा है, तो ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, when you see a paralyzed man crawling on the ground, you stopped and start imagining his condition, try to feel what he feels, that's called negative capability। तो इसमें एक आसान सी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी है, पैरालाइज्ड है और बहुत मुश्किल से चल रहा है। तो आप उसकी सिचुएशन को खुद फील करें और वैसा ही सोचें, वैसा ही फील करें जैसा वो पैरालाइज्ड मैन कर रहा होगा। तो ये सिचुएशन पोइट्री में अगर हम इसको अप्लाई करें तो इसको हम नेगेटिव कैपेबिलिटी कहेंगे। डिड कीट्स प्रैक्टिस हिज थ्योरी इन हिज ओन पोइट्री? लेट्स फाइंड आउट द एग्जांपल्स फ्रॉम हिज पोइट्री। In his poem Ode to a Nightingale, Keats leaves his own personality behind and enjoys singing just like the bird. He negates his soul self and explains his condition in the opening paragraph. He says, "It is not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness." तो हम देखते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल में भी कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ओपनिंग पैराग्राफ से ही हमें आइडिया हो जाता है। In Ode on a Grecian Urn, he appreciates the immortality of art. He sees an urn and forgets his personality by looking and observing the different figures carved on it. He says, "Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter." तो Ode on a Grecian Urn में वो एक अर्न को देखता है और उसके ऊपर जो फिगर्स बने हुए हैं, जो नकूशो निगार बने हुए हैं, वो उनमें गुम हो जाता है और आर्ट की इमोर्टैलिटी में गुम हो जाता है। और फिर वो कहता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो एक और पोएम की एग्जांपल हम देखते हैं। इन अनदर पोएम Ode to Autumn, he again merges his personality into the objects he described.
He enjoyed autumn by asking, "Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them. Thou hast thy music too." तो ओ टू ऑटर में भी हम नेगेटिव कैपेबिलिटी की एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए अब हम अपनी असाइनमेंट को, अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। टू सम अप द होल डिस्कशन, वी कैन से दैट Keats offered a new concept of aesthetic revolution. He proves that he is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. He proves his theory in his poetry, and where he leaves his personality behind and enjoys the universality of ecstasy and imagination. उम्मीद है कि आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।